जब वह सब काम समाप्त हो चुका जिसकी आज्ञा सुलेमान ने प्रभु के मंदिर के लिए दी थी, तो सुलेमान ने अपने पिता दाऊद द्वारा समर्पित समस्त सामग्री अर्थात चांदी, सोना और अन्य सब सामान लाकर ईश्वर के मंदिर के भंडारों में रखवा दिया। इसके बाद सुलेमान ने दाऊद नगर अर्थात सियोन से प्रभु के विधान की मंजूषा ऊपर ले जाने के लिए इस्राएल के नेताओं और वंशों के सब अध्यक्षों, इस्राएली घरानों के मुखियाओं को यरूशलेम में एकत्रित किया। इसलिए 7वें महीने के पर्व के अवसर पर इस्राएल के सब पुरुष राजा के पास एकत्रित हुए। सब इस्राएली नेता आए और लेवियों ने मंजूषा उठाई। वे मंजूषा, दर्शन कक्ष और तंबू का सब पवित्र सामान ऊपर ले गए। याजक और लेवी उन्हें ऊपर ले गए। राजा सुलेमान तथा इस्राएल का समस्त समुदाय मंजूषा के सामने इकट्ठा हो गया। उन्होंने असंख्य भेड़ों तथा सांडों की बलि चढ़ाई। याजकों ने विधान की मंजूषा को उसके स्थान पर परम पवित्र स्थान में केरूबों के पंखों के नीचे रख दिया। केरूबों के पंख मंजूषा के स्थान के ऊपर फैले हुए थे और इस प्रकार मंजूषा तथा उसके डंडों को आच्छादित करते थे। डंडे इतने ही लंबे थे कि उनके सिरे परम पवित्र स्थान के सामने के पवित्र स्थान में दिखाई देते थे, किंतु बाहर से नहीं। वे आज तक वहीं हैं। मंजूषा में केवल विधान की वे 2 पाटियां थी जिन्हें मूसा ने होरेब में उसमें रख दिया था। जब इस्राएली मिस्र से निकले थे तो प्रभु ने उनके लिए होरेब में वह नियम ठहराया था। तब याजक पवित्र स्थान से बाहर आए। सब याजकों ने जो उपस्थित थे अपने दलों के क्रम का ध्यान रखे बिना अपने को पवित्र किया। लेवियों के समस्त गायक आसाफ, हेमान, यदुतून, उनके पुत्र और भाई बंधु सब छालटी के वस्त्र पहने और मंजीरें, सारंगियां और सितार बजाते हुए वेदी के पूर्व में खड़े थे। उनके साथ तुरहियां बजाते हुए 120 याजक थे। तुरही बजाने वाले और गायक सब मिलकर ईश्वर की प्रशंसा और स्तुतिगान करते थे। तुरही, झांझ तथा अन्य वाद्यों से स्वर मिलाकर वे यह कहते हुए प्रभु की स्तुति करते थे, क्योंकि वह भला है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। उस समय ईश्वर का मंदिर एक बादल से भर गया और याजक मंदिर में अपना सेवा कार्य पूरा करने में असमर्थ थे। ईश्वर का मंदिर प्रभु की महिमा से भर गया था।